ठीक है, अभी मैंने एक रेफरेंस लिया, एक रेफरेंस लेके मैं इसमें देखता हूँ, जैसे मैं इसे प्लस करता हूँ, जूम किया, मुझे अभी ऐसा कुछ मुझे चीज़ों को बनाना है। पहले थोड़ा सा आइडिया समझना चीज़ों का, हम लोग बनाते हैं तो कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एन कर दो जीबीएस के अंदर ताकि ये सब चले। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करने तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले कहा मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। अभी बनाने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर होना चाहिए, मैं इसे कैसे बनाना है। स्पेयर से बनाने वाला हूँ, स्पेयर से बना लो, टी प्रेस कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब चीज़ों को पहले ब्लॉकिंग करो, सबसे पहला काम, कोई डिटेलिंग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने काम किया। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने अपना बेसिक यूआई सेट कर दिया, मुझे बेसिक यूआई पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे। ठीक है, मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, मूव टूल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट से या ड्रॉ साइज से बड़ा कर लो आप। यहाँ पे देखो, मना कर रहा है, क्या बोल रहा है, मेक पॉलीमेज 3D। अभी मेक पॉलीमेज 3D करने से मैं इसे मूव करके दिखाऊंगा, मैं मेरे पास चीज़ें कैसे मूव हो कह रही है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा सा ब्रॉड है, सिर्फ प्रेस करके आपको साइड व्यू में रखना है। तो पहले ब्लॉकिंग मैच करना है, क्या ब्लॉकिंग में यहाँ देखें, यहाँ पे ये पार्ट में ऐसा है, थोड़ा सा ये ब्रॉड है, तो मैं इस पेड़ से भी ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी एक आइडिया मैं आपको और भी देता हूँ। सब टूल में गए, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट मिलता है, आप चाहो यहाँ पे क्यूब भी ले सकते हो, क्यूब 3D। ठीक है, क्यूब 3D लिया मैंने यहाँ पे मैंने क्या कि मूव बटन लिया यहाँ पे। अब इसको मैं अलग से मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसे मैनेज करो, आपको मूव पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान देना। मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, जस्ट आपको देखना है मेरे पास ये चीज़ें सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा 3D व्यू का भी यूज़ करना है, मतलब ऑर्थोग्राफिक और 3D व्यू समझना। ये हमारे पास एक एंगल में वो ऑर्थोग्राफिक हो जाता है, ये 3D व्यू हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो शिफ्ट प्रेस करोगे आपका शेप थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाएगा आपके यहाँ पे, मतलब ये देखो हमें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को कैसे किया, ये पार्ट मैंने ऐसे किया। ठीक है, यहाँ से तो और चीज़ों को मैं शिफ्ट प्रेस कर देना, ये देखो आपका बेसिक बॉक्स वाला लुक चला जाएगा। मैंने अभी किसी में कोई भी डिवीजन नहीं दिया है। अभी देखो, आप इससे बना तो इससे बना सकते हो। ठीक है, मुझे देखो मैंने आपको दोनों आइडिया दिया यहाँ पे, आप ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके स्विच करो यहाँ पे, आप इस पर भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को देखूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं फर्स्ट पार्ट ऐसे रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक स्विच किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लॉकिंग करता हूँ, डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेट करके एक बेसिक ब्लॉकिंग यहाँ पे करना है। क्या यहाँ पे मैं अपनी चीज़ को मैनेज किया। ठीक है, अभी आप इसको आप स्केल कर लो, स्केल कर दिया आपने यहाँ पे, देखो बीच वाले पार्ट से स्केल करना। ठीक है, तो और छोटा कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं ऐसे में मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, ये मस्त पार्ट है यहाँ पे, तो समय ब्लॉकिंग को देखो तो मैं यहाँ पे तो और छोटा करना पड़ेगा, कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट में ऐसे करके मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा डेप्थ दिखे क्या, तो यहाँ पे डेप्थ के लिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। चलो ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले बड़ा वाला पार्ट देखा, बड़े वाला पार्ट पे ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे देखो मूव पे गए। अभी जब मैंने आगे ब्लॉक किया तो मेरे पास ये पता चला पीछे वाला पार्ट और तो यहाँ पे पतला होगा, जैसे मैं पतला करूंगा उसकी हाइट तो उसी बड़ी दिखने लगेगी यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब आपका जो भी ये ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग में आपको चीज़ों को मैनेज कर देना है। भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं काम करते वक्त मुझे यहाँ पे ध्यान देना है मैं कितना पतला मोटा है। अभी हम लोग रेफरेंस प्रॉपर लगा के करें तो उसका अलग बात है, लेकिन जब हम लोग ऐसे करें तो ऐसे करने में आपको एक इम्पैक्ट अलग आता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको रेफरेंस के साथ भी काम करना बताऊंगा। पहले हम लोग ये देखते हैं भाई मैं ऐसे कितना मैं मैनेज करके कर सकता हूँ, कितना मैं ऑब्जर्व करके कर लूँ। ये पहली क्वालिटीज आपको अपने में ऐड ऑन करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट ऐड ऑन किया। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। अभी यहाँ पे डिफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता रखा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मिरर, मिरर एक्स करो, ये आ गया। अभी आपको ये समझना है, देखो यहाँ पे पार्ट है, मैं बस यहाँ पे पार्ट को मैं कैसे समझने वाला हूँ। ये जो पार्ट है इसको मैंने मूव किया और पीछे की तरफ किया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया। ठीक है, पीछे की तरफ करते मुझे क्या पता चला कि भाई यहाँ पे मैं मूव पे गया। ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसा है। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा अंदर दबा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो पार्ट आपको यहाँ पे अलग अलग दिखेंगे क्या कि, ठीक है, ऐसे मैंने पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन किया। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मुझे अभी क्या पता चल रहा है कि ये पार्ट में सोचा इसके अंदर और मुझे ब्रॉड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा ब्रॉड करूँगा यहाँ पे। देखो ब्लॉकिंग करने के बाद आपको यहाँ पे तो आइडिया मिल जाएगा कि आप ब्लॉकिंग में किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों का पार्ट कैसा है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हो, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट स्केच मिलता है आपको, कभी भी आप काम करो
आपको कॉन्सेप्ट स्केच मिलेगा आपको यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट स्केच के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप ऑब्जर्व करते आपको यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ काम किया मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ये पार्ट में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास एक छोटा सा पार्ट आगे भी है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया। तो ये धीमे धीमे करना, एकदम से नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे ना मैंने एकदम से मेरे पास आउटपुट आ जाए और मेरा काम अच्छा हो जाए, नहीं। पहले आपको क्या करना है, ब्लॉकिंग को समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ज्योमेट्री पे गए, सब टूल पे जाओ, पहले यहाँ पे डुप्लीकेट करो और इसे आपने डुप्लीकेट करके हल्का सा स्केल कर दिया आपने। यहाँ पे स्केल करने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉकिंग को सेट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। आपने ये मैनेज किया, सिमिलर नहीं दिखने चाहिए। अभी ये जो पार्ट में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो 3/4 व्यू है, 3/4 व्यू में ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे मूव पे गए, ये पार्ट मैंने ऐसा, ये पार्ट मैंने इधर से और ये इधर से, तो सा पार्ट मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी इसको लगाने का तो मुझे पता चला हाइट मेरे पास यहाँ पे कितनी है, ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इसका तो मैं इसको भी स्विच करूँगा। यहाँ पे मैं गया तो बस इसकी भी हाइट वैसी बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं तो ऐसा मैं मैनेज करने वाला हूँ, एंगल वाइज, एक एंगल वाइज मैं तो ऐसे दिखाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे तो ऐसा मैं ब्लॉक में मैनेज कर सकता हूँ। इसकी हाइट बढ़ेगी तो ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, इसकी हाइट भी बढ़ेगी यहाँ पे। अभी ये देखो, ये पार्ट, ठीक है, ये ऐसा गया, इसके बाद ये पार्ट है, यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट ऐसे मैं मैनेज करके काम करूँगा तो मेरे पास थोड़ा सा इसका एक इम्पैक्ट और भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो अभी धीमे धीमे आपको इस चीज़ों को देखना है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो पहले ब्लॉकिंग पे काम करो। दूसरी बात, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मूव टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट इधर से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो ये ब्लॉकिंग वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि हाँ कि हम लोग ब्लॉकिंग पे क्या सीधे स्कल्पटिंग करना स्टार्ट कर दें, डिटेल देना स्टार्ट करें, वो जरूरी नहीं। सबसे पहला पार्ट आपका ये पार्ट है, इसका आप इसका देखो, ये पार्ट आपका स्पेसिंग आपको दिख रहा है, ये आपको स्पेसिंग पता चल रहा है, ये आपने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं देखूँ ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेशन का 3rd नंबर ऑप्शन है, क्लिक करना है यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा आपने बड़ा किया, ये पार्ट ऊपर कर दिया ने, ठीक है। अभी ये पार्ट देखो, यहाँ से अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं बस इसका एक हाइट और थोड़ा सा बड़ा मुझे दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा और बड़ा किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया। इसके आसपास ही है तो कोशिश करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव पे गए और मैंने इसको थोड़ा सा इधर से बाहर भी ब्रॉड भी किया यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रॉड ऐसे करेंगे, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक। इसके पीछे वाला पार्ट भी आपको थोड़ा सा दिख रहा है, पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ पार्ट, देन इधर से आपको पीछे वाला पार्ट भी आपको थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मेरे पास ऐसा भी कुछ पार्ट है। अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, और इधर से मैं इन वाले पार्ट को भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्या। तो अभी ये आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे चीज़ों को बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अभी बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा स्टोन भी बना रखा है, आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, वहाँ पे स्टोन कैसे बनाते हैं, रॉक कैसे बनाते हैं, प्रोसेस आपको आइडिया मिल जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील करना स्टार्ट करूँगा, क्या। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, ठीक है। पार्ट में बस ऐसा, इधर से थोड़ा सा मैंने हाइट और बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। आगे का पार्ट एक ऐसा दिख रहा है, एक एंगल में यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। अभी चलो मैंने एक रफली ब्लॉकिंग बनाई, मैं इसको अभी बाद में भी अपडेट करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे काम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था भाई हमें क्या करना है, ज्योमेट्री में जाना है। ज्योमेट्री में जाके सबसे पहला काम स्पेयर से बनाया ना हमने इसे, तो देखो शिफ्ट F, इसका सेगमेंट कहीं ना कहीं से खराब होगा, दिख रहा है। तो जब भी स्पेयर से बनाओ तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जेट रिमेशर, ठीक है। आप यहाँ पे जेट रिमेशर कर दोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है आप इसको एक साथ भी बना सकते हो, इसको अलग अलग भी बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मैनेज करूँगा। तो मैं अगर मैं स्कल्पटिंग करने बैठा हूँ तो स्कल्पटिंग करते मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पार्ट क्ले बिल्डअप पे आओ, ठीक है। शिफ्ट F, यहाँ देखो मटेरियल को चेंज कर लो, बेसिक मटेरियल आप यहाँ पे दे सकते हो, बेस मटेरियल, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को मैं कवर अप करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम आपने यहाँ पे क्या किया, हल्का हल्का स्कल्प, ठीक है। इसके बाद आप ये लाइन को थोड़ा सा कवर अप करके देखो यहाँ पे डिवीजन देना पड़ेगा तो Ctrl+D शॉर्टकट है, ठीक है। आप नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊंगा, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने इधर से एक अलग सा लेयर मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है। एक लेयर में ऐसे बनाने की कोशिश तो मेरे पास ऐसा भी पार्ट आने वाला है कि भाई मैं ऐसा थोड़ा सा काम करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। एक बेसिक फंडा ये है।
दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करो, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके बेसिक शेप निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, ये शेप आपने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने ऐसा कुछ पार्ट दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक बाहर क्लिक किया, खाली जगह पे क्लिक करना है, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, देखो अप एंड डाउन आगे पीछे इन्वर्स सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे गए, अभी यहाँ पे आप जाने के बाद आप यहाँ पे जाओ डिफॉर्मेशन, कहाँ गए, डिफॉर्मेशन पे गए, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इनफ्लेट मिलेगा, तो आप इनफ्लेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इनफ्लेट देखो, आप यहाँ पे, आप यहाँ देखो इनफ्लेट का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ध्यान से देखना इनफ्लेट में क्या काम हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना पार्ट जा रहा है, मेरे पास डिवीजन कम है क्या, जब मैंने डिवीजन दिया तो कम है, तो कम में ऐसे देखिएगा, ठीक है। इसी में आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइज, देख रहे हैं आपको यहाँ पे साइज में आपको तो किस एक्सिस पे निकालना है, ये भी देखो। अभी अगर मुझे ऐसे कुछ अलग से निकालना है, मैंने ऐसे अलग से निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपके पास एक लेवल ये भी देखिएगा, भाई ये पार्ट हमने ऐसे निकाला, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसी में थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ डील करता हूँ, तो मेरे पास एच पॉलिश भी मिलेगा क्या। अभी आज मैं इसकी पूरी फैमिली थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एच पॉलिश में क्या काम होने वाला है, यहाँ पे हार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे काम करना चाहो, जैसे मैंने आपको शायद सब लोगों को बता रखा होगा कि भाई ज्योमेट्री में गए, सब टूल में गए, यहाँ पे मैं स्पॉन्सर ले रहा था, शिफ्ट एंड क्लिक करो तो बाकी सब हाइड हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे तो सब चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे। अभी स्टोन है, पत्थर है, इन सब का जो पार्ट है उनमें सब हार्ड सरफेस चीज़ें दिखनी चाहिए क्या, सॉफ्टनेस नहीं दिखना चाहिए। तो बेसिक नेचर है, हमें बेसिक नेचर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बेसिक नेचर बेसिक प्रॉपर्टी को हमें थोड़ा सा समझ के काम करेंगे। तो ड्रॉ साइज में छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चीज़ को ये पार्ट मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने देखा ये पार्ट एकदम ऐसा है, तो मैंने थोड़ा सा इधर मैनेज कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, तो मैं उस यहाँ पे चीज़ कैसे है, देखो यहाँ पे अभी आप ऐसे करके आप अंदर से स्कल्प कर सकते हो यहाँ पे। अभी आपके पास देखो यहाँ पे कैसे पार्ट है। अभी जैसे मैंने आपको बोला ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक है, कैसा पार्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, डायनेमिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फीचर्स को समझोगे, फीचर्स में क्या है, ये जो पार्ट आपको देखिएगा मैं ऐसे करके तो उसमें मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही, मैं थोड़ा सा इनको हाइड करता हूँ, थोड़ा सा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड ऑन करता हूँ। समझना कि हम लोग स्कल्प कैसे करने वाले हैं, ठीक है। कॉर्नर्स आपको देना है, जब भी आप थोड़ा सा स्टोन्स देखोगे, स्टोन्स में हल्का सा कॉर्नर्स मेंटेन करना, कॉर्नर्स मेंटेन करोगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। साइज बड़ा करके भी आप कर सकते हो, देखो बड़ा करके भी मैंने किया यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज किया, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए, प्लस में थोड़ा सा रेफरेंसेस भी फॉलो करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तभी आप जब चीज़ों को देखोगे तो आप यहाँ पे चीज़ें कैसे छोटे से स्टोन्स को बनाने में आप यहाँ पे आराम से टाइम दोगे। यहाँ पे देखो एंगल देखिए, वो स्मूथ नहीं, देखो पीछे वाला स्मूथ है, यहाँ पे देखो स्मूथ लगना नहीं चाहिए, तो स्मूथ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एंगल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ मेरे पास, ठीक है। यहाँ देखो आपको हार्ड एजेस मेंटेन करना है, हार्ड एजेस मेंटेन करना सीख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अलग अलग एंगल पे डील करना है, अलग अलग एंगल पे आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे तो वो हार्ड ही दिखने वाला है, सॉफ्ट नहीं दिखने वाला, ठीक है। अलग अलग एंगल पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पीछे मेरे पास यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दे देता हूँ। देखो मैं देखा यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। अलग अलग थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा डील करना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो देन ठीक है। ये पार्ट में ऐसा थोड़ा सा अलग अलग एंगल डायरेक्शन पे आप काम करोगे तो यहाँ पे, तो अभी आपको ऐसे हार्ड इम्पैक्ट यहाँ पे देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें विजुअल है, ठीक है। साइज छोटा करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्टोन्स के रॉक के जो फीचर्स में आता है वो इन सब का बेसिक पार्ट है क्या। उन बेसिक पार्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्टडी करके काम करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। यहाँ देखो देखने में देखो लाइट का आपका एंगल भी चेंज होना चाहिए, यहाँ पे चेंजेस नजर भी आना चाहिए। बीच में क्या होता है, जैसे बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट को हम लोग अलग से स्कल्प करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस होना चाहिए, तभी उसका लाइक काम करने में भी मजा आता है क्या, नहीं तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो जो बेसिक नेचर है उन बेसिक नेचर को पकड़ के रखोगे, जैसा कैरेक्टर बनाते हैं ना, कैरेक्टर में एनाटॉमी याद है तो हम लोग वहाँ पे स्कल्प कर देते हैं, वैसे आपका इसकी एक काइंड ऑफ एनाटॉमी होती है कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करने वाले हो। कुछ आपके लाइक रॉक होंगे वो आपको राउंड होंगे, बेसिक ही राउंड होगा, कुछ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा शार्पनेस होगा यहाँ पे, कुछ में अल्फा का यूज़ जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा कुछ यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल दोगे, एफ प्रेस के यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखा, तो एक ही में से हमने दो ऑब्जेक्ट जैसा बना दिया,
ठीक है। तो एक पार्ट मैंने ऐसे कुछ दिखाया, मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो एक आइडिया मिला। देखो अभी यहाँ पे कहीं से वो आपका बेसिक लुक एंड फील वाला पार्ट नहीं दिखेगा कि हमने कैसे क्या काम किया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड टैप करके मैं थोड़ा सा इस रेफरेंस को भी यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं उस पार्ट ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट आपको अलग से यहाँ पे दिख रहा है, शेप आपको अलग से दिख रहा है, ये हल्का सा पार्ट। थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मैं हल्का सा स्कल्प इस टाइप से करूँगा ताकि वो हल्का सा पार्ट आपको दिखे क्या, ठीक है। तभी मैंने हल्का सा यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड ऑन करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं स्कल्पटिंग के थ्रू ऐड ऑन कर सकता हूँ। एक प्रोसेस आपका ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन किया। अभी ऐड ऑन किया तो मुझे थोड़ा शार्पनेस चाहिए, तो शार्पनेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रश पे गए एंड डी प्रेस कर दिया डैमेज स्टैंडर्ड टूल। डैमेज स्टैंडर्ड पे गया, मैंने थोड़ा सा इसे पॉइंटेड कर देगा, पॉइंटेड दिख रहा है अभी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। दूसरा पार्ट इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैं एच पॉलिश से अभी देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद है। जब छोटा पार्ट है तो आपको ड्रॉ साइज आपको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डिटेलिंग काम नहीं करेगा। अभी आपको एक बार मैंने पहले भी बताया, जब ऐसे एंटीलाइजिंग बोलते हैं, जैसे देखें पिक्सलेट दिखने लगे तो आपको क्या करना होगा, एक डिवाइड करना होगा क्या। तो ज्योमेट्री पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने पे मैंने यहाँ पे दिखाया भाई मैं ऐसे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे अगर मैंने डैमेज स्टैंडर्ड टूल फिर से अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा और बेटर दिखेगा, ठीक है। ये शेप को मैं ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। देखो ये शेप मैंने ऐसा कुछ करके यहाँ पे दिखाया, ओके। तो ये आपका पार्ट थोड़ा प्रॉपरली आपको यहाँ पे थोड़ा सा डील हो जाएगा। अभी देखो धीमे से आप यहाँ से देखो तो आपका क्या दूर से ये पार्ट आपका अलग से दिखने लगा। अभी ये मॉडलिंग आपकी माया में नहीं होती क्या, ना माया में होगी ना मैक्स में होगी। ऐसी चीज़ को आप बनाने में आपकी हालत ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये पार्ट मैंने ऐसा थोड़ा सा दिखाया कि मैंने ऐसे शेप्स को थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखो कहीं से मुझे हाईलाइटेड करना है, यहाँ से मुझे कोई सा पार्ट मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज करने के लिए मैं डैमेज स्टैंडर्ड टूल भी यूज़ करूँगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूर से हाईलाइटेड भी रहेगा, बाकी जैसे हमने प्रॉस में किया, ठीक। अभी देखो पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज किया। अभी जैसे एक बार मैं रफली एक बार थोड़ा सा टचअप दूँ, सिर्फ रफली टचअप देने की बात करता हूँ, बाकी डिटेल हम लोग करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक किया देखो यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखो तो बाकी चीज़ को देखो और इसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी आपको आइडिया मिल गया। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने। यहाँ पे कंट्रोल डी करने के बाद अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस पे कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये छोटा छोटा पार्ट है आपका, यहाँ पे जूम कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर से लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इधर से मैं थोड़ा सा पार्ट ऐसे में मैनेज कर दूँ। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट को समझो क्या, लाइक शिफ्ट एंड क्लिक किया इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे देखो पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये पार्ट मेरे पास ऊपर से ऐसे आ रहा, तो मैंने यहाँ पे पहला काम क्या किया, ट्रिम डायनेमिक लिया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट में थोड़ा सा, ठीक है, कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट थोड़ा सा ऐसा कुछ है, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ गया यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा मैं यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ओके। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ब्रेक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दो, डिवीजन आपको चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉकिंग हमने किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल करूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं होने वाला। पेन टैबलेट से आप काम करने वाले हो तो आपके पास चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। किसी भी चीज़ को ऐसे नीट एंड क्लीन मत छोड़ना, तो बहुत ऑड लगेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इधर से आपको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। स्कल्प आपने किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप स्कल्प कर रहे हो, यहाँ देखो यहाँ पे स्कल्प करने टाइम पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने दिखाया साइज को, मैंने बोला ड्रॉ साइज बड़ा करना, तो ड्रॉ साइज आप यहाँ पे, इधर में आपका पार्ट ज़्यादा विजुअल नहीं होना, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं था। एंगल डिपेंडेंट भी काम करते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो फीचर्स लाइक लुक एंड फील वैसे ही लगे, ऐसा नहीं लगे कि आगे से लग रहा है बॉक्स, पीछे से लग रहा है स्टोन और रॉक। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं थोड़ा सा ऐसे लुक एंड फील थोड़ा सा दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। रफली थोड़ा सा डील कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज किया देखो, शार्पनेस, कॉर्नर्स, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट आपके यहाँ पे इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैनेज करने वाला, तो आप थोड़ा सा इधर से देखो, ठीक है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा अगर मैनेज करने वाले तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे शार्प चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इधर को मैंने थोड़ा सा अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी करके मैं मैनेज करूँ, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करूँ। तो यहाँ पे
पीछे का थोड़ा सा हमने डेप्थ यहाँ पे दे रखा है कि भाई थोड़ा सा डेप्थ बनाए यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ आप नीट एंड क्लीन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे तो इस चीज़ों को थोड़ा सा मुझे अगर हार्ड करना है तो मैं थोड़ा सा हार्ड ऐसे भी कटिंग करूँगा देखो यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप से मैं हार्ड कटिंग कर रहा हूँ, ये पार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ काम करना है कि मैंने मूव किया और मैंने कहा भाई मुझे ये थोड़ा सा पार्ट ये स्टेट में चाहिए, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेक श्योर हार्ड कटिंग कैसे किया सर? हार्ड कटिंग मैंने यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक्स से ही किया है। ये देखो ट्रिम डायनेमिक्स में मैं ऐसे सिंपल लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अंदर यहाँ पे हॉलो है, क्ले बिल्डअप है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भर दिया, तो ये भी आपको भूलना नहीं है क्या, आप यहाँ पे देखो जहाँ पे लगे आपको टूल्स को यूज़ करना है, ये मैंने फिलअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिलअप करने के बाद अभी मेरे पास जगह मैंने फिलअप किया, उसके बाद अगर मैं ट्रिम डायनेमिक यूज़ करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। हार्ड कटिंग करने के बाद आपको एंगल देखना है और ट्रिम डायनेमिक यूज़ करना है, तो आपको एक पार्ट थोड़ा सा ईजी रहेगा कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। एंगल देखना, ठीक है। एंगल देखने के बाद थोड़ा सा आपको जो कट चाहिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अलग अलग एंगल देखना। अगर आप अलग अलग एंगल पे आप नहीं कट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। स्टोन्स का जो फीचर होगा, रॉक का जो फीचर होगा, उसमें थोड़ा सा आप हार्डनेस होगा तो अच्छा दिखेगा। जो टाइप ऑफ चीज़ें होती है उनमें थोड़ा सा हम लोग इस टाइप से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो मैं ऐसे भी कट कर रहा हूँ पे। और दूसरी चीज़ डिवीजन अगर नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा। कंट्रोल डी किया, डिवीजन बनाया, डिवीजन देने के बाद आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा क्या। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कुछ दिखा दिया। अभी देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको दिखाया है कि शिफ्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, तो अभी आपके सामने क्या है कि आपके दो चीज़ें मैंने यहाँ पे मैनेज किया, भाई मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी इन दोनों को देख के अगर आपको मैं दिखाऊँ बाकी चीज़ में कैसा लगा, आपको फ्लैट जैसा लगा, बाकी चीज़ में ऐसा लगा आपने इसमें कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। तो अभी आपको यही सेम चीज़ कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा लाइक ऐसा कुछ मैनेज कर दो, आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन वाइज मैं चीज़ों को हार्ड मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैं इसको जस्ट एक बेसिक सा आइडिया दूंगा। मुझे यहाँ पे काम करना है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हार्ड कट एंगल प्लस में साइज, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंगल मतलब ये देखो एंगल इसे बोलते हैं, ये एंगल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंगल में यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाया, ये देखा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो चीज़ों को मुझे थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ओके। तो ऐसे चीज़ों को मैं थोड़ा सा परफेक्टली डील करूँगा यहाँ पे। अभी बस अलग अलग पार्ट है, मैं देखो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो लुक एंड फील भी थोड़ा सा बैलेंस लगेगा। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कंट्रोल डी, ठीक है। 2-3 डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको भी मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ देखो, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा डील करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ये देखो कैसे कट्स मेंटेन करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस कर देना आप यहाँ पे, वो चीज़ आपको आना चाहिए क्या यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैंने जितना देख रहा हूँ मैं उतने पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ यही देना है, कंट्रोल डी 2-3 डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने थोड़ा सा चीज़ों को कट्स यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ यही टूल नहीं है, टूल मेरे पास अलग भी है, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, इससे मेरे पास काम ईजिली हो जाता है, ठीक है। अभी आप जाओगे जीबीएस के अंदर देखोगे तो आपको इसी से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 टूल मिलेंगे, 8 मतलब ब्रशेस मिलेंगे। तो आप उन 8 से 10 ब्रशेस को भी देखोगे तो आपको यहाँ पे तो आइडिया मिल जाएगा अच्छा इसका काम क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको जस्ट मैं दिखाऊँ तो हमने जो छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, इस छोटे से पार्ट को स्कल्प किया, यहाँ देखा कंट्रोल डी, जहाँ पे आपको लगे आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिवीजन दिया मैंने, आपको लगा सा कट किया यहाँ पे, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, मैं ऐसे एंगल्स कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कैसे मैनेज करना है। अबे बेसिक सा शेप देखो, बेसिक सा शेप को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं एक छोटा सा एंगल दे के आपको दिखाऊँ, मैंने फ्लोर ऑन किया, देन बीपीआर रेंडर अगर आपको दिखाऊँ तो मैं उस बीपीआर रेंडर में आपका बहुत जल्दी से स्कल्प भी किया और मैंने यहाँ पे डिटेल दिया, तो ये आपका ब्लॉकिंग एंड मिड लेवल हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि लाइक फर्स्ट पार्ट में कि कैसे हम लोग चीज़ों को लाइक स्टोन रॉक कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे देखो अभी चीज़ों को शार्पनेस लाने का एक तरीका होता है क्या, शार्पनेस लाने के तरीके लाइक आपको 2-3 मेथड में आपको बताने वाला हूँ कि भाई किस टाइप से आप हार्डनेस और शार्पनेस लेकर आ सकते हो। सबसे पहले जो मॉडल है उस मॉडल को थोड़ा सा समझो, ये मेरे पास मॉडल है, तो इस मॉडल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको होता है जैसे ट्रिम है, ट्रिम डायनेमिक, ठीक है, प्लानर, बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे ट्रिम एंड ट्रिम डायनेमिक दोनों को समझना है क्या, दो चीज़ हैं,
एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रिम सर्कल, ट्रिम अडेप्टिव। ट्रिम अडेप्टिव का मतलब क्या है, ये एक एंगल में देखो काम करने वाला, तो आपको यहाँ पे पहले एंगल डिवाइड कर देना, फिर देखो ये हार्डनेस आप ऐसे आप कट कर सकते हो आप यहाँ पे। ये भी आप ध्यान देना कि जैसे आप इसे कट करोगे तो इसको साथ आप ऐसे, ये एंगल के साथ ही काम करने वाला है, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं। तो इसको आप फिर ऐसे देखो यहाँ पे हार्ड हार्ड लाइनें कैसे बना सकते हो। डिवीजन अगर आपका होगा, डिवीजन भी चाहिए इसके अंदर, ये भी ध्यान देना है। क्या डिवीजन नहीं है, जैसे कंट्रोल डी किया मैंने तो डिवीजन दिया, बिना डिवीजन के हार्ड लाइनें भी नहीं बनने वाली, तो इसको आपको ऐसे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। देखो अभी दूर से आपके देखो हार्ड एजेस बहुत ही प्रोमिनेंट दिखने लगे, कितने आपको हार्ड एजेस बनाने हैं आपका, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे अभी ये ऐसा है कि आप इसको फ्लैट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। किसी चीज़ को आपको मैनेज करना है, ठीक है। ये आपने ऐसे कुछ पार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ मुझे हार्डनेस है, तो कितना हार्ड है, तो उसको थोड़ा सा एंगल के अकॉर्डिंग देखना, प्लस में इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना, थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप थोड़ा सा डील करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। साइज छोटा बड़ा करके देखना, यहाँ पे साइज जैसे ड्रॉ साइज है मेरे पास, यहाँ पे छोटा है तो छोटे के साथ मुझे डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर दिया मैंने, यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, साइज बड़ा करके फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे कॉर्नर्स आप कैसे बना सकते हो, ये कॉर्नर्स बनाने का एक मेथड ये है, ठीक है। हमने अभी ट्रिम एडेप्टिव ले रखा है, तो ट्रिम एडेप्टिव के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे हमें ट्रिम डायनेमिक पे काम करना है, तो ट्रिम डायनेमिक के साथ बीच वाले पार्ट में थोड़ा फ्लैट कर सकता हूँ। ये सारा काम एक अकेला टूल नहीं करेगा, ठीक है। आपको ट्रिम एडेप्टिव, ट्रिम डायनेमिक दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ देखो दूर से इतना प्रोमिनेंट और चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे। अभी इसी के साथ जैसे आपको बताता हूँ लाइट बॉक्स में गया, ठीक है। टूल्स हैं, ब्रशेस हैं, ब्रशेस के अंदर जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हार्ड चीज़ों के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फ्लैटन है, फ्लैटन पे आओ, जैसे फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, आप यही काम फ्लैटन से भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए हम लोग यहाँ पे, और तो मुझे फ्लैट करना है, तो फ्लैट करने के लिए देखो यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लैट काम कैसे करें ये भी समझना है क्या। देखो फ्लैट में किस तरह से चीज़ों को आपको मैनेज करना है यहाँ पे, ये आपको तो अपने ब्रशेस को समझना पड़ेगा। देखो कैसे डील करते हैं, तो ये किस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐड किया सब्सट्रैक्ट करते हैं देखो, तो इस सब्सट्रैक्ट में देखो कैसे आ रहा है। आपको जैसे जो भी कॉर्नर्स बनाने, कॉर्नर्स का आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। तो ये फ्लैट वाला पार्ट भी आपके यहाँ पे काम करेगा, लेकिन देखो यहाँ पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जितना हमारा ट्रिम डायनेमिक देता है। इसके सिवाय और भी दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास होता है पी फॉर प्लानर। प्लानर प्लानर आपका हार्ड एजेस, लाइक आपको यहाँ पे एकदम से शार्प कटिंग देगा क्या। ये देखो यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ये पार्ट दिख रहा है, कंट्रोल डी, पहले डिवीजन दो, डिवीजन एक दो, देखो बिना डिवीजन के वो शार्प आएगा भी नहीं। दिख रहा है बहुत शार्प कट चाहिए, आप ऐसे प्लानर के तो आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे दिख रहा है, फोकस किया मैंने यहाँ पे, ये भी एंगल के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले। देखो अभी आपको ऐसे थोड़ा सा काम करना है, बेसिक करने के बाद आपको थोड़ा सा प्लानर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, तो आपको चीज़ें बहुत निकल जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से, ठीक है। देखो कट हो रहा है यहाँ पे, ये जिस एंगल पे दिखेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे कट हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कटिंग करने का अपने थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ये शार्पनेस कैसे आ रहा है, एक एंगल पे। बहुत ही हार्ड कट करने के लिए हम लोग प्लानर यूज़ करते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही प्रॉपर नहीं। कुछ एंगल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे कुछ पे काम नहीं कर, वहाँ पे एच पॉलिश के साथ डील कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने काम कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे फिर से वापस पी फॉर प्लानर कर दिया आपने यहाँ पे, तो प्लानर पे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ के डील करना पड़ेगा। ये जो भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपके ब्रशेज हैं, आपके ये ब्रशेज हैं सब एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, एक ही फैमिली मतलब हार्ड एज दिख रहा है, सिर्फ प्रेस करके हल्का सा ब्लेंड कर देते आप। ओके, तभी आपको देखो यहाँ से शार्प कट। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आइडिया देता यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफली एक दो स्टेप्स को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट मुझे निकालना है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने क्या किया, पी फॉर प्लानर। तो प्लानर से देखो एंगल वाइज कटिंग होगी यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी एंगल वाइज कटिंग करने के लिए आपको साइज भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी कैसे कट हो रहा है आपका यहाँ पे, यहाँ देखो साइज। ठीक है, देखो ये छोटे साइज में बहुत अच्छा कटिंग नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एच पॉलिश लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जगह नीड उनके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा कि ताकि मैं उस चीज़ें थोड़ा सा बेटर होकर दिखें क्या कि लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी काम करना है
तो मैं चीज़ों को इस टाइप से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये अगर बेसिक टूल्स समझ में आ गया तो उसके बाद आपको ये जरूरी नहीं है, देखो ब्रशेज आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपको समझना है क्या। अब हर काम प्लानर से नहीं होना, हर काम आपका ट्रिम डायनेमिक से नहीं होना, हर काम आपका एच पॉलिश से नहीं होना, ये आपको स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अभी आपको हार्ड एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, अब इन हार्ड एजेस के थ्रू आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कटिंग मैंने दिया, यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसी के साथ जैसे मैंने दिखाया लाइट बॉक्स में गए, ब्रशेज पे गए, ब्रशेज में हमने फ्लैटन देखा, फ्लैटन के अंदर यहाँ पे मिसलिनियस में भी आपको कुछ दिख रहा है। आप इन ब्रशेज को देखोगे, ठीक है, इंटू टू बॉर्डर, बॉर्डर पे देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने कॉमा से लाइक यहाँ पे लाइट बॉक्स हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आपको देखो इससे भी हार्ड एजेस हार्ड लाइनें दे रहा है यहाँ पे। आप ये भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। करने वाले लाइक अपने काम को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप एच पॉलिसी भी हमारे पास बहुत अच्छा सा काम दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ काम करता हूँ, मुझे एजेस बनाना है, एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने डिवीजन नहीं दिया, कंट्रोल डी डिवीजन नहीं दिया तो वो हार्ड एजेस बनने लाइक दिखेगा नहीं क्या। आपको वहाँ पे तो ऐसा कुछ पार्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक किस टाइप से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। ये देखो यहाँ पे आपको लाइक उसके कर्व्स अलग अलग एंगल पे अलग अलग चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करो, ये देखो यहाँ पे तो एंगल वाइज चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकते हो। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो अभी शार्प एजेस शार्प कट आपको यहाँ पे देखेगा। इसके सिवाय लाइक हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, इसका मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिसलिनियस है यहाँ पे, ठीक है, नॉइज, यहाँ पे पॉलिश पर जाओ, पॉलिश के भी कई भाई बहन है, देखा पे पॉलिश पे गए, पॉलिश के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल हो रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे किया, अभी मैं फिलहाल में अंडू कर देता हूँ, एक अंडू किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पॉलिश सी, ठीक है, पॉलिश सी हमने देखा कि भाई पॉलिश सी में कैसे क्या काम करे, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया ऑल्ट। ठीक है, अभी इस पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं पॉलिश सी देखा पे। ठीक है, लाइट बॉक्स में है कि इसके सारे ब्रशेस को ध्यान दो। यहाँ पे मिड है, देखो मिड पे क्या काम करना है यहाँ पे, देखो मिड पे लाइक आपको कोई भी ऐसे एंगल पे आपको कोई भी काम करना है तो आप इस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिड वाला काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे एम पॉलिश है, एम पॉलिश का आप यहाँ पे डील करोगे, देखो ये तो हार्ड एजेस भी है एम पॉलिश का। ठीक है, तो आपको ऐसा भी यूज़ करना है, ऐसे यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉलिश डी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे काम करना है यहाँ पे, ये जगह पे कंट्रोल डी कर दो आप यहाँ पे, डिवीजन देना पे यहाँ पे। ठीक है, आप चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा कट करके दो यहाँ पे। ठीक है, ये दिखा आपको स्टार्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो तो कॉर्नर थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे, आपके पास थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपके यहाँ पे ये चीज़ों को मैं कैसे मैं डील करूँ यहाँ पे। ओके, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, मैं चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखो कई जगह पे आपके टूल्स हैं, ब्रशेज हैं, कटिंग करना है आप कटिंग कर सकते हो। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैंने शार्प कट यहाँ पे निकाला यहाँ पे। ठीक है, लाइट बॉक्स में गया, अभी देखें मेरे यहाँ पे क्या है, डी यूज़ किया, ओल्ड पॉलिश ओल्ड पे काम करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा लाइक ब्रशेज को आप एक दो बार यूज़ करोगे तो सा फैमिलियर हो जाओगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट पे करना है, यहाँ पे देखो एक हार्ड भी है। ठीक है, हार्ड वाले पे आते हैं, हार्ड वाले को देखते हैं यहाँ पे। हार्ड वाले को अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये आपका हार्ड एजेस आपको यहाँ पे क्रिएट करने में ये भी हेल्प करेगा यहाँ पे। तो ये आपको चीज़ों को देख के यूज़ कर देना है ताकि आपको तो आइडिया मिल जाए, मुझे बीच में यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो कॉर्नर पे मुझे यूज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, आप इन चीज़ों को तो सब कैसे मैनेज करके दिखाओगे आप यहाँ पे कि चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो आप यहाँ पे कट शार्प एंगल को समझ गए तो आपके यहाँ पे कटिंग बहुत ही शार्प आप निकाल के दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाना है तो आप यहाँ पे कैसे बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओके, यहाँ आप देख सकते हो मुझे कुछ कटिंग करना है, मैं कटिंग कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कटिंग वाइज चीज़ों को थोड़ा सा बेटर दिखाना है, ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो हार्ड टूल भी देखा यहाँ पे। ओके, ये हमने एक पार्ट देखा, अभी ये सॉफ्टनेस अभी ज़्यादा सॉफ्ट ही क्रिएट करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर आपको मैं दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे प्लानर, प्लानर के भी कई, ठीक है, बहुत हार्ड एजेस भी हैं। देखो प्लानर कट है, आप देखो यहाँ पे जितने आप यहाँ पे देखोगे तो प्लानर के साथ कैसे कैसे डील करना है प्लानर। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कट में कैसे जा रहा है यहाँ पे, जस्ट ट्राई करना है क्या यहाँ पे। ठीक है,
तो ये जब आप एक प्लानर को अपने यूज़ किया आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे कैसे कट हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल डी दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसके सिवा लाइक ये लेता हूँ प्लानर लाइन, देखते हैं देखो लाइन के साथ कैसे दिखा है, ठीक है, एक लाइन लिया मैंने यहाँ पे, ये लाइन के साथ भी मैं कट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे लाइन एक ऐसे ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो, देख रहे हैं ऐसे भी शार्प कट करोगे तो ये आपका देखो एक और बढ़िया सा टूल आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल के साथ ही काम करने वाले, बहुत बढ़िया एंगल साथ ही काम करेगा आपका यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो ये यूज़ करने के साथ देखना है कि उसके साथ ही कैसे डील होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, और देन देखो यहाँ पे ऐसे शार्प कट को मुझे यहाँ पे अगर ऐसे कुछ देना है तो मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, एंगल वाइज आप चीज़ों को कैसे कटिंग में कर सकते हैं आप यहाँ पे, देख रहे हैं भाई, फ्लैट कैसे देना है, फ्लैट में आप यहाँ पे दिखाओगे भाई मुझे ऐसा कुछ शार्पनेस चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। इसके सिवा लाइक पाथ भी है, तो पाथ देखते हैं, देखो पाथ ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पाथ है ये राउंडनेस वाला पार्ट है, एक हमने हार्ड वाला पार्ट देखा यहाँ पे, देखो देख रहे हैं मैं उस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करने वाला, अगर आप यहाँ पे शार्प एजेस की प्लानिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम देने वाला है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में लाइन स्ट्रेट थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कर्व के अकॉर्डिंग काम करें, यहाँ पे अभी आपको कर्व के अकॉर्डिंग काम करना है, देखो यहाँ पे देखा ये पार्ट, तो आपको ये कर्व के अकॉर्डिंग आपको डील करना बताएगा आप यहाँ पे, तो भाई मुझे यहाँ से यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको ब्रशेज भी चलेंगे, जो लंबे लंबे माउंटेन के अंदर जो लाइन होती है वो हम लोग ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने यहाँ से, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, तो ये आपका एक और टूल्स आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ये जस्ट ट्राई करना आपको यहाँ पे स्प्लाइन है, देखो स्प्लाइन में ये स्प्लाइन सीधा वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे कटिंग करना था पूरा, यहाँ पे कैसे कटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको दिख जाएगा, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे स्प्लाइन के साथ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्प्लाइन देखा हम लोगों ने, प्लानर कट टूल, अभी ये कट टूल देखो यहाँ पे क्या क्या है मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो कैसे कट करेगा, कट वाला पार्ट देखो यहाँ पे देखो ये एंगल से जस्ट एंगल वाइज कट करेगा यहाँ पे, एक एंगल पे जो ये एंगल है देखो इस एंगल के साथ ये मैंने ऐसे किया, देखो यहाँ पे बस इसी एंगल पे कटेगा, जो ये एंगल दिखा दिया आपने यहाँ पे उसी एंगल के साथ वो कट करेगा, आप देखो यहाँ देखो, अभी आप ऐसे हार्डनेस ढूंढ रहे थे, आप ऐसे हार्डनेस आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, बस इसको यूज़ करते देखना कि वो चीज़ें सही दिखे, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, तो आपको तो एंगल अंडू किया मैंने, तो एंगल देख के आपको यहाँ पे काम करना देखा, ये देखा यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ये देखा यहाँ पे जहाँ पे उसका एक लाइक बहुत बढ़िया एरिया नहीं मिलेगा तो देखो इम्पैक्ट भी बहुत आउट भी कर देता है, क्या एकदम से बहुत सही भी नहीं कि मैं आपको बोलूँ, देखो पीछे की तरफ इम्पैक्ट अच्छा देखो, यहाँ पे ये इम्पैक्ट बहुत बढ़िया नहीं दे रहा, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, कट है, कट सॉलो है, प्लानर फ्लैटन है, प्लानर फ्लैटन देखो, प्लानर फ्लैटन देखो आप यहाँ पे, ये तो आपको ये तो और बढ़िया और इम्पैक्ट देने वाला है कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है, आप यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे दोनों चीज़ को मिक्स कर देगा, प्लानर को भी और फ्लैटन को भी, तो आप यहाँ से देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लैट करके देने वाला आपको यहाँ पे, आप एंगल ध्यान देना, यहाँ पे ऐड है मुझे सब्सट्रैक्ट करना था, सब्सट्रैक्ट के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा भी चला है, प्लानर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ज़्यादा एकदम से कटिंग हो जाए तो वो कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए प्लानर को भी थोड़ा सोच समझ के ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें लाइन कट के साथ देखो यहाँ पे, ये देखो लाइन कट के साथ दिख रहा है, लाइन के साथ कट कैसे देना है मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे लाइन कट के साथ मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ें में बस ऐसे हैं, तो लाइन के साथ कटिंग भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मैं कहूँगा यहाँ पे, देखो प्लानर फ्लैटन लाइन है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइन के साथ मैं बस डील कर रहा है, ठीक है, इसी में अगर मैं दिखाऊँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे प्लानर लाइन पाथ, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लोग तो इन सब चीज़ों को देखो, ये पार्ट ये भी आपको तो अच्छा दिखेगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, देखो यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, तो आप इन जितने भी टूल्स मिले ना उनको थोड़ा सा एक बार ब्रशेस को प्रॉपर स्टडी करो, देखो यहाँ पे आपको अलग से भी आइडिया मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लानर रेक्ट
करके यहाँ देखा, ठीक है भाई, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करें, यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपके यहाँ पे ब्रश ले रखा है, यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि आप ऐसे करके कटिंग कर सकते हो। आप यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग ऐसे कटिंग करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक ये पार्ट है। इसके सिवा अगर आप यहाँ पे देखो ब्रशेस में, ठीक है, तो आपको पॉलिश के भी मैंने आपको बताया कि पॉलिश भी है, ठीक है। पॉलिश के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट पॉलिश, हार्ड पॉलिश, ठीक है, तो बेटर काम करने वाला आपके यहाँ पे। आपको ये समझा हार्ड है कुछ ऐसा पार्ट है तो आपको थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर देने वाला है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज करके दोगे तो आपको थोड़ा सा काम बेटर दिखेगा आपका। यहाँ पे देखो काम करने के लिए कुछ सिलेक्टेड टूल्स है। मैं लिटरली मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कुछ सिलेक्टेड टूल से ही मेरा काम हो जाता है क्या। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रशेज ऐसे हैं जहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। आप कटिंग करते हो आपको ये ध्यान दो कि भाई बस एक एंगल इधर एक एंगल इधर, बस ये छोटी सी चीज़ आपको समझाता हूँ। ये समझ में आ गया तो आप कोई भी कटिंग बना सकते हो कैसे भी। देखो यहाँ पे इधर कटिंग किया, इधर आसपास के जस्ट कॉर्नर लाइन को शार्प कर देगा आप, ये देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे किसी भी जो हार्ड ब्रशेज है, ट्रिम डायनेमिक है, इन सब चीज़ आप हार्ड ब्रशेज, हार्ड कॉर्नर लाइन है, आप बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मुझे यहाँ पे चीज़ को ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे, फोकस देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके। तो लाइक देखो अब यहाँ पे हार्ड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे अभी क्या क्या चीज़ हमने यूज़ किया, ये आपको आइडिया मिल गया कि हमने क्या क्या चीज़ यूज़ किया है, ठीक है। किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है मैं मैनेज करके दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं उस यहाँ पे देखो बस आपको एक कॉर्नर्स लाइन को थोड़ा सा आपको डील करना आना चाहिए क्या, कि भाई कॉर्नर्स लाइन से तो मैं कॉर्नर लाइन को मैं कैसे मैं बना सकूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हार्ड एजेस दिख रहे हैं बहुत ही प्रोमिनेंट, ठीक है। ये देखो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही हार्ड, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे इधर भी काम करना, आप ऐसे भी काम करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो कंपेरिजन टू अदर्स, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड एजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैसे डील करें ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ तो मैंने देखा यहाँ पे चीज़ें कैसी क्या थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे कुछ मैनेज करके दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक। जस्ट लाइक दिस आपको थोड़ा सा ऐसे डील करना है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, चीज़ों को समझोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा ब्रशेस को आपको स्टडी करना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, और कॉर्नर्स अलग अलग कॉर्नर्स थोड़ा सा देख के आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको ऐसा चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे कटिंग्स हैं, कटिंग्स के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। देखना पे देखना पे ये पार्ट आपका ऐसे है, ठीक है। डिवीजन एंड कॉर्नर्स एंड चीज़ों को बैलेंस करो तो आ जाएगा यहाँ पे। ये भी चीज़ है, ब्रशेस को एक बार इसे भी देखना है। इसके बाद आपका होता है ट्रिम का, ट्रिम आपके यहाँ पे, ट्रिम में भी आपके पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। स्मूथ है, फ्रंट है, डायनेमिक है, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम चीज़ है, सिल्वर ब्रश है। आप देखोगे आप यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया मिलने वाला है क्या। यहाँ पे देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो आपने, ठीक है। तो मुझे ऐसे हार्ड करना है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखना है ऐसे ये मैं ऐसे कैसे आसपास अलग अलग एंगल से मैं काम कर देखो बीच वाले पार्ट पर अच्छा काम कर रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिया ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक फ्रंट कर दिया मैंने यहाँ पे। फ्रंट एकदम से अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए लाइट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखें नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ देखें यहाँ पे नॉर्मल में कैसे काम कर देगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कैसे कटिंग कर रहा है यहाँ पे, देखो एकदम से बहुत ही प्रोमिनेंट कटिंग कर लेगा यहाँ पे। वो समझना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक लेगा। अगर ऐसा मुझे कुछ कटिंग करना है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसे कुछ कटिंग करना है तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए कटा, जस्ट थोड़ा सा R&D करके आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा कटे छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। बहुत हार्डनेस के लिए देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हार्डनेस के लिए आप यहाँ से कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये भी आपके पास कुछ ब्रशेस आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। देन सिल्वर है, ट्रेल भी देखें आप यहाँ पे, देखो ये देखो। फिर थोड़ा सा सपोर्टिंग ब्रश से आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो ये देखो ठीक। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ हार्ड चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊंगा कि भाई मुझे कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर देना है। देखो
ठीक है, ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे। ओके, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट में। ठीक है, एक बार दिखा है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से मैंने देखा तो जस्ट अब ये यहाँ पे चीज़ों को कुछ इस टाइप से मुझे डील करना है, तो मैं ऐसे भी डील करके दिखाऊंगा मैं, ऐसे भी कुछ पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कुछ हार्ड लाइनें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक से मैंने एक आइडिया दिया, यही ब्रश है, इन्हीं ब्रशेस से आप यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहो, यही सारे ब्रशेज हैं, इन सारे ब्रशेस को आप एक बार देखो कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो डायनेमिक है, डायनेमिक आपका यहाँ पे सी है। ठीक है, आप कैसे आप डील करने वाला आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं अगर ऐसे काम करूँ तो मैं नॉर्मल मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे लिए डायनेमिक ट्रिम टूल से भी मेरा काम हो जाएगा क्या। मैं जो नीचे में जो ब्रशेस देते हैं मैं उनसे भी मैं वो शार्पनेस लेके आ सकता हूँ, बस मुझे एंगल को ध्यान देकर मैं काम करूँ तो मेरे वो चीज़ें निकल जाएंगी। देखो पे कैसे मैं एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, उस एंगल्स को बनाना थोड़ा सा मैनेज करना आप यहाँ पे, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ये देखा पे जस्ट काइंड ऑफ आप यहाँ पे जितने प्रोमिनेंट लाइन आपको बनाना बना सकता है यहाँ पे। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे किस एंगल पे काम करना है। एक एंगल कभी इधर चेंज करो, कभी इधर चेंज करो, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा काम आपका और बेटर भी दिखेगा क्या। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया थोड़ा सा हार्ड एजेस। ठीक है, चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। देखा मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ठीक है जस्ट लाइक दिस यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ऐसे करके भी थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। प्रोमिनेंट बनाने का बस टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा था कि लाइक हम लोग कैसे स्टोन्स कैसे बना सकते हैं, रॉक को बनाने का टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से मैंने आइडिया दिया था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे डील करना पड़ेगा, आप डील कैसे कर सकते हो, डील करने के बाद आपको लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स आप कैसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं थोड़ा सा आइडिया दिया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ क्या। तो मेन चीज़ क्या है, हमें थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे लुक एंड फील देना है कि मेरे पास थोड़ा सा काम कुछ ऐसा हो, जल्दी में भी काम किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा एक आपको रफली थोड़ा सा डील किया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ आइडिया दे सकता हूँ। एक सिंपल सा प्रोसेस आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो आपको कोई इमेज कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ड्रॉ में गए, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं क्या, तो ड्रॉ के अंदर मेरे पास ऑप्शन होते हैं, या फिर आपको ईजी में करना है तो देखो यहाँ पे लाइट बॉक्स होता है क्या, तो लाइट बॉक्स पे क्लिक करो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ग्रिड मिलेगा। ठीक है, ग्रिड में जाके आप कोई भी, जैसे इस पर आपने क्लिक कर दिया, ये दिस वन आपने क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ये ऐसा बाई डिफॉल्ट आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, ड्रॉ पे गए आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास फ्रंट में इमेज है, साइड में इमेज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लेफ्ट को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया मैंने एंड टेक्सचर ऑफ कर दिया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया। फ्रंट में चाहिए, फ्रंट में क्लिक करो आप, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप पे गए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस करके यहाँ पे है, तो मैं इस इमेज को मैं कॉल कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इमेज ऐसा दिखेगा। अभी आप चाहो तो उसको ऐसे करके आप रीअरेंज कर सकते हो। तो रीअरेंज करने का देखो ऑप्शन है, आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो साइज है, चाहिए सपोज गिवन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड साइज है, टाइलिंग है, यहाँ पे फिल मोड है। ये देखो यहाँ पे फिल मोड पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, आपको कैसा पार्ट है, यहाँ पे 0 पे कैसे दिख रहा है, 1 पे क्या है, 2 पे कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, आप इसको 1 करके आप अरेंज कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 2 पे आप देखो, 2 पे आपका काम करने का पार्ट है। यहाँ पे ऑपोसिटी वाला फैक्टर भी है, आप देखो ऑपोसिटी दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी अगर मुझे कोई चीज़ मैच करना ही है तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, कैसे मैं मैनेज करूँ उसको मैं एक बार दिखा सकता हूँ क्या यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है और किस टाइप से मैनेज करना है, तो एक बार प्लानिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी आपको चीज़ों का अरेंज करना है तो अरेंज कैसे कर सकते हो वो मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ क्या। ठीक है, अभी मैं छोटा सा एक टिप्स देता हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ अरेंज करना, तो अरेंज करने का थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करने जा भी रहा हूँ तो मुझे अरेंज करने के लिए क्या काम करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे इतने पार्ट पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, टूल्स पे गए, ठीक है, ज्योमेट्री में गए एंड सब टूल है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करना, आप यहाँ पे सब चीज़ आपका यहाँ पे गायब। ठीक है, आप ये आपको मैं एक छोटा सा मॉडल आपको मैं मैच करने का प्रोसेस बता देता हूँ, आप ऐसे करके मैच कर सकते हो। शिफ्ट क्लिक करो, सब आ गया पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने बेसिक से बनाया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं अगर मैनेज करना चाहूँ, वैसे प्रोस्पेक्टिव में है, मैं फ्रंट पे हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा एंगल अगर थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मुझे थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। तो मैं पहले से थोड़ी सी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुझे करना होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कुछ इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज करके ऐसे मैं प्लेसमेंट दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ,
कि मैं उस प्रोस्पेक्टिव एंगल मुझे इस टाइप से मुझे थोड़ा सा डील करना है, तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा एंगल मैं थोड़ा सा चीज़ों का इसमें मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी एंगल आपको समझना, देखो इस एंगल पे मैंने मैच किया तो मेरे पास ये एंगल ऐसा है, फ्लोर पे गए, फ्लोर के साथ मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं उस रेफरेंसेस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील करने वाला हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, प्लस करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये पार्ट मैंने इधर से ऐसे करके मैनेज करूँ। अभी यहाँ पे क्या है, शेप मेरे पास ऊपर से ऐसा है तो मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, थोड़ा सा ट्रिम डायनेमिक्स मैंने फ्लैटन कर दिया, ठीक है। देखो फ्लैटन यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास ऐसे, ये पार्ट मेरे पास निकलता होने दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। भाई मेरे पास निकलता हुआ पार्ट को यहाँ पे दिखाना है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा वर्कआउट कर सकता है, ओके। तो शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, लेवल मैं ऐसे दे रहा हूँ। मेरे पास ये पार्ट ऐसे आने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते दिखा देना है। तो क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने ऐसे और इस टाइप से मैंने कवर कर दिया, क्या कि मुझे अगर ऐसा कुछ यहाँ पे कवर करना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊंगा, तो मैं ऐसी चीज़ों को फुलफिल करना है तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट यू वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँ, मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ट्रिम डायनेमिक्स पे गए, थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट में अगर ऐसे दिखाऊँ तो मुझे इस टाइप से ये चीज़ ऐसे दिखेगा, विजुअल होगा। बाकी इन पार्ट को मुझे यहाँ से पीछे से नहीं देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ। तो मेरे पास ये एंगल, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट ऐसा, ये पार्ट ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे आता नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा परमानेंट कर दो तो आपका ये पार्ट ऐसे और ऐसे भी आपको दिखने वाला है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों पार्ट को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं लगे कि मैं थोड़ा सा पॉइंटेड निकालना है तो मैं थोड़ा सा पॉइंटेड, जैसे जस्ट क्रॉस साइज मैंने कम कर दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैं पॉइंटेड ऐसे पार्ट में दिखा सकूँ, मुझे ये पार्ट ऐसे दिखाना है और ये पार्ट मुझे ऐसे भी दिखाना है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक या पॉलिश से मैं थोड़ा सा इसके कॉर्नर के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, बस ये काम ऐसा देखिएगा कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो ठीक। और देन यहाँ से थोड़ा सा मैंने इधर से इधर थोड़ा सा शार्प लाइनें बनाना, तो शार्प लाइनें बनाने के लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ पेन टैबलेट एंड टूल्स हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड ऑन कर देता हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। देखो ये लुक एंड फील आपको देना स्टार्ट करेगा कि आपके पास ऐसे कुछ पार्ट है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जितना टाइम लोगे, जितनी बारीकी से काम करोगे, आपका चीज़ यहाँ पे विजुअल होगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे मैं इसको अरेंज रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे कवर अप करना स्टार्ट कर देगी। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये एक आपको सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिया। आफ्टर देन चलो अब ये मेरा काम हो गया, फ्लोर का मैंने कर दिया ऑफ, यूनिवर्स पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ, काम करते हुए मुझे यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि मैंने यहाँ पे जो काम किया इसमें मैं थोड़ा सा कलर एंड बाकी चीज़ों को मैं फुलफिल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है। अभी इतने सारे पार्ट है, सब पार्टों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखूंगा। मैंने यूवीज का पार्ट आपको बताया है, यूवीज के पार्ट का आपको यूवीज कैसे निकालने हैं, ठीक है। यूवीज निकालने के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपको चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। सर यूवीज अपना नहीं हुआ सर, यूवीज वही बना। अभी जैसे आपको यूवीज में कैसे क्या काम कर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। यूवीज को कैसे निकालेंगे, तो पहले बाई डिफॉल्ट ये काम होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मुझे लोअर पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर पे गए, ठीक है। दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे यूवी मैप करके है, तो यूवी मैप समझो। यूवी मैप में क्या है, ये देखो मॉर्फ यूवी करो, ये अपने आप में खुला हुआ है। बाई डिफॉल्ट ये चीज़ें ऐसे दिखेंगी, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यूवीज में काम करना है। देखो यहाँ पे यूवीज में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइज मुझे देना है। पहले मैं साइज डिफाइन करूँगा, साइज कितना करना है मुझे, 1K करना है या 2K करना है। छोटे ऑब्जेक्ट है तो 1K, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो 2K। क्रिएट में गए, क्रिएट में मेरे पास यहाँ पे यूवीज ऐसा है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ कि ठीक है, मुझे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यूवीज के साथ मुझे डील करना है, ठीक है। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट में बस यहाँ पे है कि मैं यूवीज में कैसे काम करता हूँ। यूवीज पे गए, यूवीज में देखो यहाँ पे क्या है, यूवी टाइल है, ठीक है। माउस पे करो तो ये ऐसा आ रहा है। तो ये एक बार ध्यान देना, बहुत हैवी हो जाएगा क्या। तो मुझे यूवी या ऑटोमेटिक पैक में जाके देखो तो ये आपको ऐसा खुलता हुआ नजर आएगा।
आपको जो मॉडल ओपन करना हो ऐसा ओपन करना है क्या, एक ही पार्ट है, इसको आप मैनेज करके देखो यहाँ पे। तो इस पे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो कुछ अलग से प्लगइन है यूवी मास्टर, ठीक है। आप इसे अनरैप पे क्लिक करो, अनरैप हुआ मेरा यहाँ पे, देन मॉर्फ कर दो, तो ये आपका पार्ट ऐसे भी खुल के आएगा। तो ये भी पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है। ये हम लोग काम करेंगे, हमारी चीज़ें बहुत बेटर दिखने वाली, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सब ऐसे ही बताने वाला हूँ। सारी ज्योमेट्री पे गए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लो रेजोल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये लो मैंने कर दिया। तो मैं अभी सब पे काम ही करने वाला हूँ, ठीक है। शिफ्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मेरे यहाँ पे देखा, यहाँ पे मॉडल को पकड़ो, मॉडल को समझो, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री पे गए, ज्योमेट्री पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस क्या है, सिंपल सा पार्ट, आपको यहाँ पे लो पे जाना है, ठीक है। लो पे गए, लो पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जेट प्लगइन पे गए, यहाँ पे अनरैप बटन पे क्लिक कर देना, अनरैप हो गया, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार यहाँ पे सिर्फ क्रॉस चेक कि आपको यहाँ पे पता चले। अभी इसका भी हम लोग लेवल में अलग अलग लेवल देखते हैं, देखो खुल के आपका आ जाएगा। फ्लैट यूवी इसके लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, अभी यही काम हमारा आसान कर देता है। जैसे मैं अगर देखो, अगर मैं हाई पे एक बार करके देखो, यहाँ पे जेट प्लगइन पे गया, अनरैप किया, तो यहाँ पे क्या कहता है, ये आपको क्या करना, लेवल 1 पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये पहले चीज़ों को बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लगइन्स में मेरे पास बहुत सी चीज़ मिलती है क्या, तो मैं अगर यहाँ पे देखो मेरे पास चीज़ें, कई चीज़ें मेरे को ऐसे भी मिलने वाली है, ठीक है। जहाँ पे मैंने अनरैप पे किया, अनरैप यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल द पार्ट, तभी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ज्योमेट्री में गए, मैंने यहाँ पे लेवल कर दिया, इसके बाद आप क्या करो, अनरैप कर दो, हो गया अनरैप। अभी इसमें अनरैपिंग बहुत ईजी है। अगर आप देखो, आप माया और बाकी चीज़ों में जाओ मैक्स में, तो वहाँ पे अनरैपिंग आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर काम कर जाएगा, क्योंकि हमें पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए मेरे पास ये मेथड मेरे पास बहुत ईजी है काम करने के लिए। भूल गया, ठीक है। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक पे गए, यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए और डिवीजन मैंने कर दिया, ठीक है। अनरैप मैंने कर दिया, अनरैप मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो अभी कोई ऐसा मॉडल बचा है जिसको हमने नहीं टच किया, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनरैप कर दिया, ठीक है। अनरैपिंग में देखो मेरे पास सारे लो मैस में दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जब अनरैप कर दिया, तो मुझे यहाँ पे सपोज क्रॉस चेक कर लेना है कि भाई मेरे पास अभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए यूवी मैप पे गए और मॉर्फ कर दिया। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने जैसे आपको उसमें बताया, क्या बोलते हैं, जैसे कैनन हम लोगों ने बनाया, कैनन पे बताया था। तो कैनन में क्या था कि हम लोगों ने इसी वाला मेथड यूज़ किया था। अभी मैंने आपको सेकंड मेथड बताया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डी डी डी, ये भी मैं यहाँ पे डिवीजन में बढ़ा सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे डिवीजन से डी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्री देखो डिवीजन ये मेरे पास बढ़ते जा रहा है। तो अभी मैं सबको हाई रेज पे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया मैंने, सबको हाई रेज कर दिया, ठीक है। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, मैं अनरैपिंग का काम करता हूँ, बहुत जल्दी हमने अनरैप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है। अभी जब हम लोग मैक्स और माया में लेके आते हैं, तो हम लोग इसी लेवल पर, इसी मॉडल को लेके आते हैं क्या, लो लेवल को, हाई लेवल को लेके नहीं आते, लेकिन क्वालिटी हाई लेवल वाला लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे देखो, इस पे कैसे क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे मेरा काम करता हूँ, टेक्सचर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पिक किया गया। तो देखो मेरे टेक्सचर यहाँ पे विजुअल आया कि नहीं आया, मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी व्हाट आई वांट, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जेट स्टेप को ऑफ करेंगे, आरजीबी ऑन करेंगे। आरजीबी देखो यहाँ पे कुछ कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये मैं टेक्सचर वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो टेक्सचर में दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे टेक्सचर वाले पार्ट को मैं ऐसे मैनेज करूँ, तो टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो मैं कलर पिक करूँगा, बस कलर पिक हो रहा है यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को मैं पिक करके देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, इस पर ये कलर आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके मैं इधर उधर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कंट्रोल प्रेस करके जैसे मैं देखो मेरे पास फ्लोर है क्या मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, मैं यहाँ पे देखो कलर पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कलर आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जस्ट फ्लोर ऑफ करो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ देखो बस चीज़ें कैसे दिख रही है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं बस यहाँ से मुझे कुछ भी कलर पिकर चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखें, ठीक है। एक पार्ट ये आपका ऑप्शन आ गया कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ को पिक करूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाइट किया, वाइट हो गया यहाँ पे।
अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, मुझे यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने आपको एक और चीज़ आपके मैंने बताया था, जेट प्लगइन था आपके यहाँ पे जब टेक्सटिंग में जेट कलर था, जेट कलर का आप क्लिक करोगे, ठीक है, जेट कलर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि भाई टेक्सचर करना है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला था। कलर प्लेट दिख रहा है अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने किया, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस, ठीक है। अभी यहाँ से या तो आप यहाँ से कलर पिक करो, इधर से कलर पिक करो, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आप यहाँ से कोई भी कलर ले लो, जैसे ये कलर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये कलर मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा कुछ कलर है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फिल पे किया, ठीक है, ये फिल लिख रहा है यहाँ पे, सेट कलर, ठीक है, सब पे देखो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी सेट कलर पे करने के बाद आपको फिर से एक बार आपको बताऊँ, जैसे मैं कोई भी कलर पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कलर में पेंट करूँ, मैं कलर के साथ है, देखो कलर पे गए सब कुछ, ये पार्ट यहाँ पे है, इसको मैंने ऐसे किया सेट कलर बकेट पे, फिर मैं बकेट का फुलफिल हुआ यहाँ पे, क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्या टेक्सचर मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो मैं उस कलर के सारे कलर को देखो, मैं उस कलर का पेंटिंग किस टाइप से हो रहा है, ठीक है, सेव टैब, देखो यहाँ पे कलर पे जाकर फिल ऑब्जेक्ट करके देखो, फिल ऑब्जेक्ट पे देखो कलर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल से कलर आपको पेंट करना आना चाहिए, ठीक है। अभी नॉर्मल से कलर को जो मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या काम करना है, तो मैं यहाँ पे कलर पेंट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। मैनेज कैसे कर पा रहा हूँ, अभी आपको हर एक ऑब्जेक्ट पे जाके देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ये मैंने कलर लिया, जेट प्लगइन पे गए, यहाँ पे मैंने कलर पिक किया, यहाँ पे मेरे पास कलर आ रहा है यहाँ पे, इसी का मुझे थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे लेना है, ठीक है, लाइट कलर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे पेंट कर सकूँ, ठीक है। सेट कलर यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब पे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे डार्क किया मैंने यहाँ पे, तो सेट कलर, ये सब पर सेट कलर यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या ऑल्ट टू लेफ्ट क्लिक किया, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर पे किया यहाँ पे, ठीक है, कलर पिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर पिक हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो काम करना है, एक तो RGB की इंटेंसिटी कम करनी है, स्टैंडर्ड पे गए RGB की इंटेंसिटी कम करनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना है कि आप यहाँ पे पेंट कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। साइज़ को आप यहाँ पे कैसे डील कर सकते हो, तो जितने आपने हाई कॉर्नर पे काम कर रखा है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेंट करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा आपको अलग से विजुअल हो। तो एक आपको बेसिक सा एक हैंड पेंटेड टेक्सचर आपको रेडी करने के लिए आपका ये पार्ट आपका हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे पहले मैं लाइट कलर पेंट करने वाला, लाइट कलर मेरे पास जो हाईलाइटेड है उस जगह पे मैं लाइट कलर पेंट करूँगा, देखो यहाँ पे। तो मैं हर एंगल जो भी मैं एंगल में टर्न करने वाला हूँ उस एंगल के लिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास जब टेक्सचरिंग करते हैं, यहाँ पे देखो टेक्सचरिंग करने के बाद मेरे पास पॉली ग्रुप है, पॉली ग्रुप में गए यहाँ पे, ठीक है, पॉली ग्रुप के अंदर मैं देखो पॉली पेंट है, कलराइज एक बार देखना है क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो भी कोई काम करने वाला है तो सा मैं पेंट करूँगा तो बस यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। साइज़ छोटा करके देखो, ये जितना आप साइज़ छोटा करके देखो उतना क्वान्टिटी पे आपको यहाँ पे दिखेगा। कोशिश करना पेन टैबलेट से पेंट करो, ठीक है, तो आपके यहाँ पास परमानेंट चीज़ें और अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। इसको ऐसे मैं ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा छोटा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करना, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सेप से मेरे पास यहाँ पे लाइट एंड डार्क, ये हैंड पेंट टेक्सचर के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। आप यहाँ पे देखो सेप आप बनाओ तो जीबस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कई आर्टिस्ट यही सेम काम हैंड पेंट टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के बाद वो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जैसे गेमिंग मॉडल में आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अभी यही अगर आप मॉडल बनाते हो, इस मॉडल को बना के आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो क्या। ऑनलाइन सेल करना, ऑनलाइन सेल पे भी आपके पास बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करो, क्या जॉब करने के साथ साथ आपको इसके ऐसी चीज़ें आप कुछ मॉडल बना लो, उस मॉडल को अच्छा बना के आप ऑनलाइन सेल करो। ऑनलाइन सेल करने के लिए कई वेबसाइट है, एक बार देखना, कई चीज़ों को मैंने ऐसे मेंशन कर रखा है, अपने चैनल पे भी मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे कहाँ पे आपको मॉडल सेल करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, भाई मेरे पास पे ये थोड़ा सा पार्ट कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी ये आपको थोड़ा सा डील करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे पेंट कर सकते हो। 3D मॉडल में ये बहुत बढ़िया काम कर जाता है क्या। यहाँ पे अभी जो मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं स्टाइलाइज कर रहा हूँ, स्टाइलाइज बोलते हैं कैसे, स्टाइलाइज प्रॉप्स के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा मैंने डार्क कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, कलर पे गया, सबसे पहले काम कलर पे आगे फिल ऑब्जेक्ट, सबसे मेजर काम, ठीक है। या आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल कंट्रोल सेलेक्ट किया, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे गया, तो सबसे पहले काम कलर एंड फिल ऑब्जेक्ट, सब पे जाके देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर पे गया, फिल ऑब्जेक्ट किया। फिल ऑब्जेक्ट में ऐसा कलर क्यों आ रहा है,
यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बहुत कम है, तो ये ध्यान है इसके वजह से आ रहा है। तो कलर पे गए फिल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले काम सबको स्विच कर लो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट। मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट। तो सब पे एक सेम कलर तो मेरे पास मिल ही जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर की वैरायटीज भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, कोई भी मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट बचेगा नहीं जहाँ पे मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा। मैंने कर दिया। अभी इसके बाद मैं आपसे लाइट कलर पे जाके मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं पहले लाइट कलर का मैं पेंट करता हूँ। तो मैं पहला काम मेरे पास यही होना चाहिए कि आप लाइट कलर में कैसे डील करते हो। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे जो लाइट कलर है कंट्रोल प्रेस करना है, लाइट कलर को यहाँ से पिक करना जो हमने पेंट किया था कि हमारे कलर में वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखा, ठीक है। मैं हल्का हल्का मैं पेंट करके मैनेज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ पेंट करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। फोकस, ये देखो फोकस मेरे पास कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट दिख रहे हैं पे। तो आपको लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। स्टाइलिश प्रॉप्स के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा कुछ यहाँ पे गया, ठीक है। लिटिल बिट थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे, थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये टेक्सचर को आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। जितने भी मूवीज़ होते हैं ना, मूवीज़ के अंदर ये सारे टेक्सचर ऐसे ही पेंट किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा पकड़ के, जैसे जैसे कॉर्नर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। इन कॉर्नर्स को आप पकड़ के आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करने वाले हो कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइटली थोड़ा सा डील करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसे मिलेगा, इस टाइप से आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, कस्टमाइज़ करके दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी ये छोटे छोटे पार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई ये छोटे छोटे पार्ट को ही टेक्सचर करने में टाइम लगता है। मैं आपको इतना सारे पार्ट को मैं एक बार एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा स्टाइलिश पेंट करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। 2-3 कलर मैं यहाँ पर मिक्स करके मैनेज करने वाला देखो। अभी दूर से देखो, दूर से आपका ये हाईलाइटेड और डार्क वाला पार्ट देखेगा। अभी यही पार्ट मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं सब पे स्विच टू हेयर, ठीक है। लाइट काम करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइट पे ही मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, ठीक। मैं एक ही बार मैं कलर चेंज नहीं करा, एक बार पहले लाइट फिर उसका डार्क हम लोग मैनेज करेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा पार्ट और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे करके मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ और बेटर दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ कि ठीक है, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक आइडिया दूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो रफली आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना पड़े तो मैं ऐसा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। लुक एंड फील, बेसिक सा पार्ट, ठीक है। बेसिक सा सेटअप आपको दिखा देता हूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम करना है तो स्टाइलाइज के लिए मुझे ऐसे पॉली पेंट करके मुझे डील करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा भी कुछ है। मैं भी थोड़ा सा स्प्रे वाइज भी मैं थोड़ा सा डील करूँगा। मुझे स्प्रे वाइज थोड़ा सा डील करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब मॉडल करते हो, मॉडल करने में टेन टोन शेड का आपको आइडिया रहना चाहिए। ये जो मैं थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ कॉर्नर पार्ट, हाईलाइट पार्ट बोलते हैं क्या, हाईलाइट पार्ट आपके पास आप किसी भी एंगल में आप जाके काम करोगे तो देखो दूर से आपको हाईलाइटेड देखेंगे यहाँ पे। ये पार्ट आपको यहाँ पे एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करें तो मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जो जो मैंने स्ट्रोक्स बनाया है ना यहाँ पे, उन चीज़ों को दोस्तों हम लोग मैनेज करें तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज करने के लिए चीज़ यहाँ पे दिखेंगे। जहाँ पे बड़े पार्ट है बड़े पे चलेगा, यहाँ पे लेकर छोटा पार्ट है आपको साइज़ भी छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ठीक है ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। पार्ट में यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा ऑपोसिटी के साथ मैं थोड़ा सा डील भी करूँ तो भाई मेरे पास थोड़ा सा कुछ इधर से भी मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जितनी बारीकी से डील करो उतना अच्छा है, ओके। यहाँ से थोड़ा सा स्टेप्स को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कुछ मैनेज करूँ तो लुक एंड फील थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा क्या, ओके। देखो यहाँ पे अभी धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ ही मैंने जस्ट ऐड ऑन किया तो यहाँ पे लुक एंड फील आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप हल्का सा एंगल चेंज कर देता हूँ तो वो एंगल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लाइट एंड बाकी पार्ट में भी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको देखा भाई, ये पार्ट ऐसा अगर पेंट करता तो वो एंगल वाली चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे क्या, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दो तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसे करके थोड़ा सा कस्टमाइज करें तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ओके। ठीक है ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट बेसिक लुक एंड फील को मैं थोड़ा सा ट्रेजर दे रहा हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे,
जो कट्स हैं उस कट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डील करते हैं यहाँ पे। तो कट, अभी देखो कट को आपको हाईलाइट करना तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है तो मैं एक बार रफली एक बार ऐसे कुछ डील करूँ तो मुझे 2000 टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, देख रहे हैं भाई ये पूरा पार्ट। मैं इसके अंदर एक बार चीज़ों को अलग से मैं ब्लेंड करने वाला भी हूँ, ठीक है। 2 पार्ट में मैनेज भी करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल भी करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया, मेरे पास देखो कुछ चीज़ों को मैंने पेंट किया, वो अलग से आपको बहुत हाईलाइटेड दिख रहे हैं। क्या अभी हाईलाइटेड दिख रहे हैं, इट मीन्स वॉट कि आप यहाँ पे सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। देख रहे हैं ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। जो भी हमने कट बनाया, इसलिए कट प्रोमिनेंट जितना बनाओगे उतना बेनिफिट भी होगा। और ये आप देखोगे मूवीज़ देखो, द लास्ट ड्रैगन, उसमें भी ऐसे आपको स्टोन्स, आप गेम देखो, गेम जैसे बोलते हैं स्माइट गेम है, उसमें भी आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। क्या तो ये बेसिक सा उनकी डिमांड होती है गेमिंग में, प्रोडक्शन में, कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा पार्ट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम इजी जाएगा। तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया। ओके, जिस टाइप से हमने स्ट्रोक्स बनाया उसी टाइप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट भी करना है, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है ना, ये जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ पे डील कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने करते अब चलिए रफली मैंने यहाँ पे डील कर दिया। तभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कैसे दिखा दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया, अभी इस लेवल के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम और भी मैं मैनेज करने वाला हूँ। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, वापस आता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने डार्क पे काम करना है, डार्क में बस यहाँ पे देखो, अभी डार्क वाला का पार्ट आपके यहाँ पे देखेगा। डार्क कहाँ पे करना है, जो कॉर्नर पॉइंट है उसे हमने हाईलाइट किया, जहाँ पे जो मैं अंदर की तरफ जो चीज़ें गई हैं ना, जैसे ये, उसमें मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा, तो डार्क में यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा और अलग से दिखेगा, ठीक है। इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ब्रश साइज अपने थोड़ा सा देखो, तब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपका और पार्ट बेटर दिखना स्टार्ट होगा। तो डार्क को डार्क दिखाओ, लाइट को लाइट दिखाओगे तो आपके यहाँ पे टेक्सचर का पार्ट अपने आप यहाँ पे सी दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी स्विच में पहले ये करता हूँ, पहले बेसिक पार्ट में यहाँ पे कहाँ पे क्या पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो थोड़ा सा टचअप दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जैसे देख रहे हैं अभी ये कॉर्नर पॉइंट है, हमने एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल रखा है यहाँ पे, तो वो पार्ट थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दूँ यहाँ पे, तो चीज़ें भी अच्छी दिखेंगी। ज्योमेट्री में गए, सब टूल पे गए, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लोग काम का प्रोसेस इस टाइप से अगर मैनेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा और बेटर विजुअल होगा कि आप चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट भी आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं पेंट करना स्टार्ट कर दूँ तो पेंट करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम मेरा यहाँ पे इजी दिखने वाला है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये पार्ट ऐसे करके आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लुक एंड फील आपको दे देगा। क्या देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को डार्क यहाँ पे किया। अभी मैं एक बार सबको एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक और लेवल भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे सब में काम है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैं जस्ट ये पार्ट है हल्का मैं जस्ट टचअप दे देता हूँ। देखो ठीक है, ये पार्ट ठीक है ना, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील करा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम चाहिए तो मैं लिटिल बिट, ठीक है, चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो काम करने वाला हूँ एक मेजर डार्क के लिए यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कर्ट्स है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट आपने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास इन बिटवीन जो भी शेप्स है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, तो बस डार्क वाला पार्ट भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डार्क ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे भी क्लिक करो आप यहाँ पे। तो देखो इसमें कुछ पार्ट ऐसे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेंट ही कर रहा हूँ, इसमें कुछ पार्ट में ऐसे भी जैसे यहाँ पे देखना ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये लाइट मीडियम डार्क वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो एक बेसिक कलर दे दिया मैंने, बेसिक कलर देने के बाद आप उसको लाइक ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करके दिखा सकता हूँ। ये पेंट करने के बाद ये चीज़ आपको और थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है, ठीक है। आपको इंटेंसिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इंटेंसिटी के साथ आप कैसे डील करने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा भाई कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो आप छोटे छोटे पार्ट में साइज़ छोटे के साथ आपको थोड़ा सा डील करना, तो आपको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट देखिएगा, कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं कम हो तो हम थोड़ा सा ब्लेंड करना है क्या यहाँ पे, कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को लगेगा। ऊपर से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर स्पेस यहाँ डील करना है तो आप ऐसे भी देखो डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे अपने इंटेंसिटी कम रख रखी है और कम करने पे देखना पे, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा और बेटर दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, लाइक मेरे पास एक कलर है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ कलर्स पे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करने वाला है। क्या तो आपको थोड़ा सा लाइक एक लाइट और थोड़ा सा बैलेंस करने मिल जाएगा। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, बेसिक सा पार्ट यहाँ देखते हैं ना, ये छोटा छोटा पार्ट साइज छोटा करता है यहाँ पे। देखो साइज छोटे के साथ आप थोड़ा सा डील करो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपने बेस कलर आपका दूसरा है, आपका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे कुछ ऐसा भी है। लेकिन अभी जहाँ पे आपके खड्डे हैं, जो अपने क्रैक्स और खड्डे दे रखे हैं यहाँ पे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग से भी कलर देना पड़ेगा। साइज छोटा करो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो ठीक है, इंटेंसिटी मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हैंड पेंटेड कलर का आपका लुक एंड फील भी दिखेगा। आप यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हो। कलर्स ये इधर की तरफ थोड़ा सा डार्क में गए। ठीक है, यहाँ देखा आप ऐसे करके भी पेंट कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं पॉली पेंट भी बोलते हैं। क्या पॉली पेंट में आप किस टाइप से काम कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर रहे हो। आपको यहाँ पे कलर स्प्रे भी है और एक स्प्रे भी है। स्प्रे में देखो तो स्प्रे में आपका सिंपल सा पार्ट आप ऐसे भी दिखने वाला है। तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ देखो। तो मैंने थोड़ा सा मुझे वेरिएशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लिटिल थोड़ा सा लाइट पे भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को, अगर मुझे लग रहा है कहीं पे लाइट करना है तो मैं लाइट करूँगा, और कहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करने वाला। आपको ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है, बस ये ध्यान देना कि मुझे चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। यहाँ पे मैं अगर ऐसे भी कुछ पेंट करा तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखना चाहिए। अभी मैं सिंपल एक कलर में चाहिए तो एक कलर में पेंट करने वाला हूँ, थोड़ा सा मल्टी कलर में चाहिए तो मैं मल्टी कलर में ऐसे भी थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ वेरिएशन दिखे। ठीक है, देखना यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा मैं वेरिएशन के साथ में डील करना चाहता हूँ, डील कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यही चीज़ मैं यहाँ पे अगर स्विच करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सब क्या थोड़ा सा लाइक स्प्रे के साथ में थोड़ा सा डील करूँगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट देखें यहाँ पे कैसे थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। ये स्प्रे आपका काम कर रहा है। अभी सपोज मुझे स्प्रे नहीं चाहिए, फ्री हैंड चाहिए, अल्फा लिया मैंने, अल्फा के साथ यहाँ पे ये लिया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे एक दो टाइप आपको दिखा देता हूँ। क्या देखो यहाँ पे अभी अल्फा भी आप यहाँ पे पेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे किया। ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक किया, मैंने कलर किया, कलर को थोड़ा सा डार्क पे ले गया, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक देखा यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे कलर मैंने वाइट कर दिया, यहाँ पे देखो है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये जो मैंने काम किया यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्प्रे पे काम कर दूँ, दिख रहा है कैसे काम करे, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कैसे काम करें। देखो छोटे छोटे पार्ट्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं पेंट करना चाहूँ तो पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे हल्का तो पेंट करना स्टार्ट कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा यहाँ पे। तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कुछ पेंट करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो बीच की जो बारीकियाँ हैं उन चीज़ को थोड़ा सा एक बार टच दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसे एक रफली भी अगर मैं थोड़ा सा डील करता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर के अंदर मुझे थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा। क्या तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। पेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेरिएशन देने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप किस टाइप से मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से शुरू कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करके देखो यहाँ पे। इंटेंसिटी में तो ऐसा चाहिए को आपको ऐसे भी मैनेज करते हुए मिलेगा। मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, बस ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे देखेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ जिनको आप थोड़ा सा स्टडी करते हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखती है। ठीक है, अल्फ़ा यूज़ करो, अल्फ़ा में मेरे पास अलग अलग अल्फ़ा भी हैं। ठीक है, अल्फ़ा नंबर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो बस स्टार्ट भी आएगा यहाँ पे। समझ में क्या देखो यहाँ पे किस टाइप की चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिखने वाली। अगर मैं स्टार्ट से तो स्टार्ट वाले पार्ट को मैं मैनेज करूँगा, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ देखो तो ये पार्ट में ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला। अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ों को फुलफिल करना है तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। क्या चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखें तो कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं स्टार्टनेस से के साथ मैंने डील किया, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर चाहिए। यहाँ पे अल्फ़ा के साथ आप डील करना, अल्फ़ा आपके अच्छे अच्छे अल्फ़ा है तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा डील करोगे, देखो यहाँ पे कैसे भी आपको इम्पैक्ट दिखने वाला है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो अल्फ़ा को आप मैनेज करोगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप का अल्फ़ा है, थोड़ा सा लेके क्रॉस चेक कर देखो यहाँ पे। आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, कलर अल्फ़ा देन ऑल दोस थिंग। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। आपने यहाँ पे जो भी पेंट किया तो पेंट करना आपके यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मैनेज होने वाली है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, कंट्रोल प्रेस करते हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा डार्क की तरफ जाना पड़ेगा ताकि उस चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ। मुझे यहाँ पे डार्क में क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है,
किस टाइप का इम्पैक्ट है, किस टाइप की चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे बस अल्फ़ा में देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्ट देखे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। फॉर टाइमिंग मैं अभी इन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, देखो इतने से 40 में मेरे पास इतने से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे एक दो थोड़ा सा मैंने जस्ट टचअप दिए कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो कि मुझे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। तो ये टेक्सचर पेंटिंग में बस ये चीज़ें दिखती है। मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मैं ये पार्ट आपके पास यहाँ पर आएगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, छोटे छोटे पार्ट्स पर थोड़ा सा एक बार डील करो। मैं एक बार रफली एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। किसी भी चीज़ को हम लोग टाइम देके काम करें तो मैं चीज़ें और बेटर दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसा कुछ काम करते हो तो बारीकियाँ भी आपके साथ यहाँ पे ऐड ऑन होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप लेवल्स अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्पेस ये चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। और देन मेरे पास यहाँ अल्फा है, तो छोटे छोटे डॉट स्केचेस ये सब हमें पेंट करने में टाइम नहीं लगता। और थोड़ा सा डिटेलिंग भी, माइक्रो डिटेल भी आता है कि आपके यहाँ पे माइक्रो डिटेल आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ों को हमने मैनेज किया, इसके साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ फिर, ठीक है। मैनेज करके हम लोग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो छोटी छोटी माइक्रो डिटेल्स के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करना चाहूँ तो मैं ऐसी चीज़ को मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ चीज़ें बेटर देखेंगे। आप आगे पीछे हर जगह से हर एंगल से थोड़ा सा आप डील करो इसे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ मेरे पास, ठीक है। तो पेंटिंग में हम लोग ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। अभी एक आध चीज़ मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर मैं इस चीज़ को मैं कहीं रखने वाला हूँ, ठीक है, मैं कुछ रेफरेंसेस को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये इमेज है, अभी ये कहीं मैं ग्रास पे रखने वाला तो हल्का सा ग्रीन कलर भी से मिक्स करना पड़ता है कि यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ मुझे रखना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ पे जस्ट अलग से मैं मैनेज करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन पे गए, डार्क स्क्रीन, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, अलग अलग लेवल पे। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे भी डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हल्का हल्का थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर रहे होते हैं आपके यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें, ग्रास होता है, ग्रास का हल्के से ग्रीनरी भी आपके यहाँ पे आ जाती है। तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस फॉलो करना है, उसके साथ आप डील करो तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको देखेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखा पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा काम आपको यहाँ पे अच्छा आइडिया मिल जाएगा, भाई ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो लाइक ग्रास पे है सीन, बस ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा अलग से पेंट कर दूँगा, बस यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिखेंगी क्या। तो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखा पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा हर एंगल में थोड़ा सा यहाँ पे पेंट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ कि बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा कुछ जाने वाला है, तो ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा कनेक्टिविटी देंगे। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रीनरी का भी आपको आइडिया मिलेगा कि अगर यहाँ पे काम करता तो सब कुछ यहाँ पे मैं पेंट कर सकूँ। यही काम मैं मैक्स और माया में इस टाइप से मैं पेंट नहीं कर पाऊँगा क्या, उतना बढ़िया और खासकर इतने ईजी वे में मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर चीज़ों को कैसे बैलेंस करना वो सब चीज़ भी देखना पड़ जाता है यहाँ पे। तो लाइक ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस टाइप से थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे मैनेज कर सकूँ यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड टिप्स दिया मैंने आपको, ठीक है, कि आप यहाँ पे अगर काम करते हो तो आप चीज़ों को किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जितनी बारीकी से करोगे, अभी देखो इसमें आप अल्फ़ा ऐड करो तो इसमें और माइक्रो डिटेल आएगा, लेकिन स्टाइलिश में कई बार अल्फ़ा नहीं होता, मोस्टली आप उसमें अल्फ़ा नहीं रखोगे। तो इसलिए मैंने दोस्तों में अल्फ़ा यूज़ नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसमें काम करोगे तो जैसे मैंने कैनन में देखा था, कैनन में जैसे मैंने अल्फ़ा यूज़ करने का पार्ट बताया था वो पार्ट मैंने यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। तो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे चीज़ों का ऐसे दिखाया। फिर देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, स्ट्रोक शब्द देखा है धीमे, यहाँ पे कलर लुक एंड फील दिख रहा है यहाँ पे कि आपने जो भी कोई काम किया उस कलर के साथ आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट फ्लोर में अगर मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, फ्लोर में गया, ड्रॉप पे गया, और ड्रॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट व्हाट आई वांट, ड्रॉप पे जाकर मैंने इसको भी जस्ट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन ऑफ। भी फ्लोरिंग के साथ अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या, जैसे मेरे पास पर्सपेक्टिव है, ठीक है, या मैंने फ्लोर ऐसा ऑन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये दिखेंगी। अभी मैं यहाँ पे बीपीआर रेंडर करूँगा तो बीपीआर रेंडर पे भी मुझे कुछ एक आउटपुट दिखेगा कि कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आपका से कलर मैंने पेंट करके बताया, कलर पेंट करना यहाँ पे चीज़ें कैसी उसको मैंने बताया कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे मैंने फ्लोर यहाँ पे दिखाया, देखो फ्लोर में बस कहाँ चला गया था, फ्लोर दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी फ्लोर के साथ हम लोग जब चीज़ों को मैनेज करते हैं, मेरे पास फ्लोर क्या है, फ्लोर देखो, फ्लोर ये यहाँ पे ये मैंने इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा मैनेज किया तो मेरे को जो फ्लोर इसके बीच टच में रहेगा तो मेरे पास थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्या, ठीक है। अगर मैं फ्लोर यहाँ पे देखता हूँ तो फ्लोर में बस कैसा है, फ्लोर है
सा मैनेज करना है। देखो यहाँ पे, देखो ना ये आपको नंबर से आपको प्ले करना पड़ता है, आप नंबर से यहाँ पे प्ले करना है क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी इसके मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसका एक बेनिफिट दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं जाता अभी मैं अगर यहाँ पे मैं रख के मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास कितना यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने टाइलिंग दिया, प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट मैं एक बार सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या दिया, इसको अगर मैं ऐसे एक बार बीपीआर रेंडर करूँ तो मैं बीपीआर रेंडर में कैसा क्या पार्ट दिख रहा है वो चीज़ एक बार देखना। बेस का तो सर शेडो और बाकी चीज़ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखी है। अभी आप चाहो तो इसके लिए एक और बेसिक पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ और मैं लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ऐसे करके आप यहाँ पे सिंपल से चीज़ों को दिखा सकता हूँ। प्रोस्ट्रक्ट में क्या आपने ऐसी चीज़ को थोड़ा सा दिखाओगे तो आपका एक आउटपुट अच्छा दिखने वाला है। बीपीआर रेंडर कर दो, देन फुल एंड फाइनल एक आउटपुट दिखाओगे तो आपने कैसे स्कल्प्ट किया, किस टाइप से टेक्सचर किया और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज किया, तो आपको एक बेसिक लुक एंड फील आएगा। रेंडर में जाके हमें एक चीज़ और भी ध्यान देना पड़ता है। रेंडर में जब हम जाते हैं तो रेंडर में यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ है, रेंडर प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे आपको डील करना पड़ता है। यहाँ देखो शैडो यूज और यहाँ पे ठीक है एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये ऑन कर देना यहाँ पे, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ करोगे देन इसका आप यहाँ पे फिर से एक बार सिंपल सा पार्ट आप अगर मैनेज करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट तो अगर मैं रेंडर करता हूँ तो बस यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर दिखने वाला है। तो आप ऐसे एक चीज़ों को किस वे में दिखा सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देखो अभी कॉन्टेक्ट में आपका एओ भी दिखेगा तो आपका टेक्सचर भी दिखेगा और एओ भी दिखेगा। तो आप इस टाइप से आप टेक्सचर को रेंडर को सेव करो, आप टेक्सचर भी आपको अच्छा दिखेगा क्या। देन मैं यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीपीआर शैडो, बीपीआर रेंडर पासेस, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, रेंडर करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कर दिया तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा।